पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त अखिल भारतीय जाति जनजाति एसोसिएशन हरियाणा के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं करमवीर जी हमारे साथ मौजूद हैं। ईडीओ रिटायर हुए हैं हरियाणा सचिवालय से ही। इनकी काफ़ी गतिविधियां पहले भी रही हैं, राजनीति में भी ये सक्रिय हो रहे हैं। बातचीत करेंगे। करमवीर जी स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी, शुक्रिया पंजाब केसरी का। करमवीर जी, जो अभी हरियाणा सरकार ने जिस प्रकार से घोषणा की विधानसभा के अंदर सीएम साहब ने, उससे तो आप खुश हो? हाँ, खुश है, समाज भी खुश है, लेकिन ये घोषणाएं तो जो ना बार बार होती रही, लागू भी करते रहे। और मुख्यमंत्री जी ने देखा कि भी जो नहीं हिस्सेदारी हो, पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लागू किया था। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये सरकारों में भारत के संविधान के अनुसार सीधी भर्ती और पदोन्नति के द्वारा जो है ना कर्मचारियों की जो है ना नियुक्ति होती है। तो सीधी भर्ती में तो अनुसूचित जाति के लोगों को जो है उनकी संख्या के अनुपात में जो है ना प्रतिनिधित्व मिलता रहा। लेकिन बाई प्रमोशन में जो कम से कम 60-70% जो है ना बाई पदोन्नति के द्वारा भरी जाती है, उसमें जो है ना वो अधिकार नहीं मिला। इसलिए इसी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने 2000 में 85th अमेंडमेंट पारित किया, भारत के संविधान संशोधन किया। उसमें ये क्लियर था कि इन लोगों को सीधी भर्ती के साथ साथ पदोन्नति में भी आरक्षण मिलेगा। तो पिछली सरकारों ने उसके बाद ठीक ढंग से जो है ना 2001 में लागू होना चाहिए, नहीं हुआ। लेकिन फिर हुड्डा सरकार ने जो है इसने 2006 में लागू किया। लेकिन कुछ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने से उसको विड्रा कर लिया। हमारा सारा जो लाभ मिला था वो विड्रा कर लिया। उसके बाद इस सरकार ने भी 15/5/15 को जो है ना उसको पदोन्नति में आरक्षण क्लास 3 कोर में दिया था, फिर विड्रा कर लिया। इसका मतलब यह है कि अब जो ना सरकारें से मिली, माननीय मुख्यमंत्री से हमने बहुत प्रोग्राम कराए, सामाजिक प्रोग्राम करवाए, चाहे वो रविदास जयंती थी, कबीर जयंती थी, वाल्मीकि जयंती थी, अम्बेडकर जयंती थी। तमाम तरह जो है इनको मिलकर काफ़ी एसोसिएशन जो सामाजिक एसोसिएशन थी, वो सभी मंत्रियों और माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं भी कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से इस मामले में मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देंगे। लेकिन अब लगता है कि अभी इस पिछले सेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा की है। वैसे तो सार्वजनिक तौर पर बार बार की, लेकिन विधानसभा की घोषणा एक महत्वपूर्ण होती है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए अपने एसोसिएशन और समाज की तरफ से भी धन्यवाद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री ऐसा ना हो कि हुड्डा साहब सरकार ने किया वो विड्रा हो गया, आपने जारी किया फिर विड्रा हो गया। अभी नौकरियों में जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जो हिस्सेदारी होनी चाहिए, हमारी बहुत कम है। हमें जो ना सचिवालय में देखें तो कम से कम 40-42 ज्वाइंट सेक्रेटरी हुआ, एक भी ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं बना। अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी हमारे नहीं बनते। जो ना अगर इंजीनियरिंग में लेंगे तो हमारे चीफ इंजीनियर या जो ना वो नहीं बन पाते, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बन पाते, या अन्य पदों पर नहीं जाते जब तक पदोन्नति में आरक्षण का लाभ ना हो। लेकिन मैं जरूर सचिवालय में एक अधिकारी होने के नाते मैं ये आपसे अपील करता हूँ कि जो सचिवालय में जो अधिकारी बैठे हैं वो हमेशा नेगेटिव सोच के लोग रहे हैं और उल्टी फाइल पे लेके आते हैं, जो सही बात नहीं बताते। अगर आप दिल से देना चाहते हैं तो इसमें ऐसा ना हो कि कल स्टे हो जाए, ऐसा ना हो कि वो जो ना वैसे ही हमें जो ना जारी कर दे चिट्ठी और कहते कि हमने जारी कर दिया। तो इस पर आपने बहुत ध्यान देना पड़ेगा ताकि सही मानने में अगर इस समाज को लाभ देना चाहते हैं तो वो दें, ताकि समाज आपका धन्यवाद करे। परवेली कुछ सवाल जनता के जहन में बहुत स्पष्ट रूप से आपने पूछूंगा, क्योंकि इसका सरल आसानी से जवाब आप दे सकते हैं। आप बुद्धिजीवी भी हैं, सुशिक्षित भी हैं और सामाजिक रूप और राजनीति में सभी जगह आपकी भूमिका रहती है। जो सीधी भर्ती है उसमें आरक्षण हो गया, दूसरा आरक्षण जो मुद्दा है पदोन्नति का, ये दोनों की डेफिनेशन क्या है और इनका वर्गीकरण क्या है? सरकार जब बनती है तो किसी भी विभाग में कुछ आदमियों की जरूरत होती है, तो वहाँ उस भर्ती किए जाते हैं, वहाँ काम करने के लिए आदमियों को हायर किया जाता है। तो राज्य सरकारों में जो बोर्ड बनाए हुए, कमीशन बनाए हुए, उनके माध्यम से सीधी भर्ती की जाती है। फार्म के भरवा कर या इंटरव्यू या रिटर्न एग्जाम लेकर उनको सीधी भर्ती करते हैं। जब वो किसी नौकरी के पद पर आ गए तो कुछ पद जो होते हैं वो बाई पदोन्नति होते हैं। अभी तो 50-50 है, लेकिन उससे पहले अगर सचिवालय में ले तो कलरक आता है और कलरक से ज्वाइंट सेक्रेटरी तक सारी पोस्टें बाई प्रमोशन है, पर उन कलरकों में से ही ज्वाइंट सेक्रेटरी तक बढ़ेंगे। ये पदोन्नति है। तो इस पदोन्नति में जितनी पॉपुलेशन जिसकी होती है, असलियत में ये होना चाहिए कि चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है, जिसकी जितनी पॉपुलेशन है वो हर कदम के ऊपर, हर पोस्ट के ऊपर उनकी हिस्सेदारी हो, ताकि किसी को जेलसी भी ना हो कि भी कोई भी एक विशेष जाति का बन जाए। तो ये एक सरकार का दायित्व होता है, संवैधानिक अधिकार है विधान पालिका को कि भी वो उनको दें। तो ये जो पदोन्नति के बगैर जो है हिस्सेदारी नहीं होगी। कुछ जो ना लोग चाहे उसमें इंटेलिजेंट ले होते हैं या कुछ जो ना गरीब होते हैं, जो सारे साधन नहीं होते, तो उन लोगों को रोस्टर बनाया गया। चौधरी देवीलाल जी ने 9/2/79 को एक रोस्टर बनाया था
कि सारे लोग, चाहे वो रिजर्व हैं चाहे सामान्य वर्ग के लोग हैं, वो रोस्टर के अनुसार सीधी भर्ती में भी आएंगे और पदोन्नति में आए, ताकि सब ये गोचनी बनी रहे और सब पोस्टों पर बराबर की हिस्सेदारी हो। ये इस प्रकार से सीधी भर्ती और पदोन्नति होती है। पदोन्नति में ये वक्त की प्रमोशन की बात कर रहे हैं या लगातार हर बार प्रमोशन के बारे में आपकी बात? नहीं, एक बार की उसकी बात नहीं होती, ये अलग अलग पोस्टें होती हैं। और जब आप देखो कि कलरा के से असिस्टेंट बनेगा, असिस्टेंट से डिप्टी बनेगा, सुपरेंट बनेगा, तो ये बार बार की बात नहीं, उनकी रोस्टर बना हुआ है। जिसका रोस्टर जो खाली करेगा, अगर मैं भर्ती हुआ, मैं शेड्यूल कास्ट हूँ तो मेरी जगह शेड्यूल कास्ट आ जाए, अगर सामान्य वर्ग का आदमी रिटायर होता है तो उसकी जगह सामान्य वर्ग का आ जाए, तो इस तरह से ओबीसी का आदमी तो ओबीसी आ जाए। तो ये जो संवैधानिक अधिकार है, प्रतिनिधित्व की बात है, ये आरक्षण की बात नहीं है, ये प्रतिनिधित्व है भारत के संविधान में। जो सोशली और जो न शैक्षणिक आधार पर जो कमजोर लोग थे उनको ये हिस्सेदारी की बात है, रिजर्वेशन की बात नहीं, हिस्सेदारी की बात है। अगर इससे नहीं होगी तो देश में जो ना बराबर समता नहीं आएगी, समता नहीं आएगा तो आपस में लड़ाई होगी। हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि जो रोस्टर बनेगा उस रोस्टर की प्रक्रिया रहेगी, जो जिस जाति में सामान्य वर्ग से होगा उसको उसका हिस्सा बराबर मिलता रहे, उसकी वकालत आप करते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ अपने राजनीति और सामाजिक भागीदारी, उसमें कितने सक्रिय हैं आप और क्या कर रहे हैं? मैं समता, समानता और बंधुता पर आधारित विचारधारा का आदमी हूँ। मैंने सचिवालय में भी धनी साहब काम किया, आप लोगों को पता है। मैं मीडिया के लिए भी, जो भी आदमी मेरे उसमें आया तो मैंने वहाँ सपोर्ट किया। और मैंने एक राजनीतिक सोच का मतलब यह है कि जो राजनीति बनाई गई थी, जो राजनीति में सबसे बड़ी ताकत होती है, तो वो उसमें भी जाने का जो ना अभी मन बना रहा हूँ। आपने देखा कि लड़ाई वो चाहे रिजर्वेशन की हो, चाहे वो जो है केवल SC और SC/ST की बात नहीं है। अगर सामान्य वर्ग के साथ भी कहीं जाती है और मैं वहाँ गया हूँ, मैंने मदद करी है। और मैं चाहता हूँ कि सबको बराबर जो है न्याय मिले इस देश में, समता और समानता का आधार हो, ताकि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। तो जल्दी ही मैं किसी न किसी राजनीतिक पार्टी में जो हमारी बात को जो ना मुद्दे से उठाएंगे, हम अपनी बात को आज़ादी से कह सकें, ऐसी राजनीतिक पार्टी चुनने का मेरा मन है। आपने पता है कि मैं नौकरी में होते हुए भी मैंने बहुत सामाजिक, बहुत प्रोग्राम देश के जो ना या विदेशों में भी जाकर मैंने काफ़ी काम जो ना अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। हरियाणा में देखेंगे तो तमाम तरह के जो ना तमाम पार्टियों में जो ना मैं अपनी बात कही है। सचिवालय में बैठकर मैंने अपने समाज के अधिकारों की रक्षा की है, और ताकि किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। तो मैं इस प्रकार की सोच जल्दी बनाना चाहता हूँ कि पिछले दिनों मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया था, नहीं तो मैं उनको ज्वाइन कर लेता, लेकिन कई पार्टियों ने मुझे बुलाया है। मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ। मैं जाऊँगा जो वहाँ जाऊँगा जहाँ मुझे आज़ादी से बोलने का मौका मिलेगा। आपने पर्यावरण पर खूब काम किया है ना, सचिवालय के आसपास आपने बहुत सारे वृक्ष लगाए हैं जो फलदार बन चुके हैं। हाँ, ये बड़ी खुशी की बात है, मुझे मौका मिला है प्रशासनिक अधिकारी धनी साहब। तो मैंने यहाँ चारों तरफ जो गंदगी होती थी, हम देखते थे कि अगर फील्ड में जाओ तो बहुत बड़े छोटे छोटे अफसरों के बड़े बड़े कमरे बहुत सुंदर होते थे, और सचिवालय में आते थे यहाँ बैठने की जगह नहीं थी। तो चाहे वो बैठने का नीचे कक्ष हो या चारों तरफ जो ना इतनी गंदगी सचिवालय में होती थी, उसको मैंने दूर किया। मुझे मौका मिला और मुझे अधिकारी जो मिले उन्होंने मुझे काम करने का भी बड़ा मौका दिया। और मैं अगर इस प्रकार की राजनीति में जाऊँगा तो मुझे काम का एक्सपीरियंस है, मुझे जो है ना काम करवाने का मुझे पता है कैसे काम होते हैं और कैसे लोगों की हिस्सेदारी मिले, कैसे बजट खर्च हो। मैंने देखा कि मेरा 2-2.5-3 करोड़ का बजट होता था, लेकिन मैंने मेरे साल में मेरे टाइम पर मैंने जो बजट है वो मुश्किल से 60 लाख भी मैंने खर्च नहीं होने दिया, और उससे ज़्यादा काम करके दिखाया, ताकि जो पुरानी चीज़ें थी मैंने उनको यूज किया, उनको ठीक करवाया, चाहे फर्नीचर हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे तमाम तरह की चीज़ों पर मैंने काम किया ताकि खर्चा कम हो। तो इस तरह का अगर मौका मुझे सरकार में मिलेगा, मैं जाऊँगा तो वहाँ मैं और अच्छा काम कर सकता हूँ। पहली लहर हमें भूलती नहीं, ये सचिवालय में बहुत हम लोग पहुँचे थे, खासतौर रहता ही था, सचिवालय में सुनसान और वीरान होता था, आप पूरी चहलकदमी करते हैं। क्या बात है, पुरानी बातें याद दिला के धन्यवाद। ये जो है ड्यूटी थी कोरोना में, ताकि कोई भय ना हो, क्योंकि कोरोना का नोडल अफसर मैं ही था, सारी चीज़ें थे। जहाँ तक विद साहब की बात है, विद साहब की बात, जब भी कोई भी बात नोटिस में आई, हेल्थ से संबंधित बात आई, तो विद साहब ने तुरंत बात करी। विद साहब के पास वो बहुत ही स्पष्ट और जो है ना लर्नर आदमी है। मैंने होम उनके साथ काम किया और वो बहुत ही कर्मठ, उन्होंने से कोई भी काम नहीं रुकने दिया। जितने भी चाहे किसी बात की भी आवश्यकता हुई, हमने कम से कम खर्च करके और जो है ना लोगों को जो है ये हौसला रहे ना, हर जगह हमने उसका प्रबंध किया और हम बीच में उनके साथ घूमते रहे। उस समय की माननीय मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री जी से भी उस दौरान में मैंने कई बार उनका खुद टेम्परेचर चेक करने का मुझे मौका मिला, और मैंने बड़ी खुशी से कोरोना के टाइम पर मैंने काम किया। और आप लोगों का, मीडिया का भी उस दौरान जो है मैं धन्यवाद करूँगा, धनी साहब का भी धन्यवाद करूँगा,
उन्होंने मेरी मीडिया जितने भी मैं काम करता था कोरोना के टाइम पर, जितने भी इंस्ट्रूमेंट का जो हम यूज करते थे उनका बार बार आप लोगों ने दिखाया, ताकि लोग ये डरे ना कि हमारे पास किसी प्रकार का भय है। हम सारे प्रबंध सचिवालय में सरकार ने करवाए, वो बड़ी खुशी का समय था और हमने बड़ी मजबूती से काम किया। धर्मवीर जी, शुभकामनाएं। नई राजनीतिक पारी शुरू करने जा रहे हैं, अभी राजनीतिक दल का खुलासा आप नहीं कर रहे हैं, आप अपने मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, मुद्दों को कुछ दिशा भी मिल रही है। मुख्यमंत्री हरियाणा ने विधानसभा में घोषणा भी की है और हो सकता है उसकी नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी जारी कर दी जाएगी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।